चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टैली ERP9 और टैली प्राइम के बारे में। टैली ERP9 करें या फिर टैली प्राइम करें। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पायनियर मोटिवेशन टेक। और दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि हम अभी जो नया मार्केट में हमारे चल रहा है नया चीज़, वो है टैली प्राइम। और टैली प्राइम के भी कई अपडेट हमारे पास आ चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है, कई लोग ऐसे हमारे कई ऐसे मित्र हैं, कई ऐसे दोस्त हैं जिनको ये लगता है कि हमें टैली प्राइम हमारे लिए बेस्ट होगा या फिर टैली ERP9 में ही काम करें। तो दोस्तों इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है। आपको ही बताया, जैसे सपोज कीजिए कोई भी कंपनी जब कोई प्रोडक्ट तैयार करती है तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि वो बाद में कुछ ना कुछ नए अपडेट्स करती हैं, राइट। तो वैसा ही है हमारा जो ये टैली ERP9 है जिस पर अभी तक हम वर्क करते आ रहे हैं, तो उसका जो एडवांस लेवल है, एडवांस वर्जन है, वो है टैली प्राइम। पहले जो सीरीज चलता था वो टैली में ERP9 इस तरीके से, ERP से जैसे टैली में 7.2 5.0 ऐसा कहें, या फिर टैली 9 कहें, या फिर टैली ERP9 कहें। अब वहाँ पर ये जो वर्जन था 9 था या ERP9 था या 7 था, ये सीरीज़ ख़त्म किया और उसको उसकी जगह पे कर दिया है प्राइम। और हाँ जी दोस्तों, अगर हम बात करें कि टैली ERP9 में अगर हमने काम सीखा है तो उसके बाद क्या हम टैली प्राइम में काम कर सकते हैं? तो बिल्कुल दोस्तों, अगर आप टैली ERP9 में इसके पहले काम सीखे हैं आप, तो उसके बाद आप अभी अपने आप को अपडेट कर सकते हैं अब टैली प्राइम में। और टैली प्राइम में आप पूरा काम कर सकते हैं जैसा कि आप टैली ERP9 में करते हैं। बस आपको समझना है कुछ चीज़ें जो कि मैं आपको बेसिक पॉइंट बताऊंगा कि टैली प्राइम और टैली ERP9 में डिफरेंस क्या है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि टैली प्राइम में हैं और टैली ERP में नहीं हैं, या फिर वो कौन से फीचर्स हैं टैली प्राइम में जिनसे हमारा काम आसान हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जब हम टैली में कंपनी क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने जो मेन विंडो आती है, टैली की मेन होम स्क्रीन जो आती है, टैली जिसको हम बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली की विंडो। सो दोस्तों अगर हम टैली की बात करें, ऑप्शंस मिलते हैं। मास्टर्स में जाते हैं तो ऑप्शन मिलता है अकाउंट इन्फो, जहाँ से हम लेजर अलग जगह से क्रिएट करते हैं। अगर इन्वेंट्री से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो हमें स्टॉक आइटम, ग्रुप, यूनिट वगैरह अलग जगह से जाके क्रिएट करना होता है इन्वेंट्री इन्फो पे। सो पहली चीज़ तो ये है कि आपको टैली प्राइम की अगर बात करें तो उसमें बहुत ही आसान हो गया है काम। आपको मेन गेटवे ऑफ टैली में ही क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता है, और जिसके ज़रिए आप वहाँ से किसी भी प्रकार की क्रिएशन वाली यानी ऑल मास्टर्स आप क्रिएट ऑप्शन पे जाके क्रिएट कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है, खास बात है। मतलब पहले थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता था, काम वैसा ही है, बट हमें टैली ERP9 में थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता था कि हमें अकाउंट इन्फो पे जाके क्रिएट करना है कि फिर इन्वेंट्री इन्फो पे। बट आपको टैली प्राइम में क्रिएट का ऑप्शन गेटवे ऑफ टैली की मेन विंडो पर मिलता है, फर्स्ट ऑप्शन मिलता है, जहां आप एंटर करेंगे तो आपको क्रिएशन वाली ऑल मास्टर्स जितनी चीज़ें हम क्रिएट करते हैं वो सारी चीज़ें हमें फ्रंट में मिल जाती है। और हम वहाँ से किसी भी चीज़ को, किसी भी मास्टर्स, कोई भी लेजर हो, ग्रुप हो, यूनिट हो, आइटम हो, गोडाउन्स हो, कोई भी चीज़ अगर हमें क्रिएट करना तो वहाँ से इजीली क्रिएट कर सकते हैं। सेम देखने के लिए हमें डिस्प्ले ऑप्शन मिलता है जहाँ से हम कोई भी चीज़ देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो हमारे लिए इजी हो गया कि हमें टाइम भी बचता है हमारा और एक ही जगह से हम सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड अगर बात करें हम, तो सबसे अच्छी बात यह है कि टैली में आपको अब एक नया फीचर्स टैली प्राइम में मिलता है, गो टू का या फिर स्विच टू। सो इसका ऑप्शन का यूज़ क्या है, ये आपको टैली प्राइम में सबसे बेस्ट ऑप्शन मिलता है, जिसके ज़रिए आप किसी टैली की किसी भी विंडो में रहकर आप कोई भी रिपोर्ट या अदर किसी भी विंडो में जा सकते हैं। सपोज कीजिए अगर हमें कोई भी रिपोर्ट एनालिसिस करना, कोई भी रिपोर्ट देखना है, तो अभी हमें इसके पहले अगर टैली प्राइम में उसके पहले जितने भी वर्जन हैं उसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है, हमें याद रखना पड़ता है कि हमें अगर गोडाउन की समरी लेना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, GST की रिपोर्ट देखना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, अगर हमें लेजर के स्टेटमेंट किसी अकाउंट का चाहिए उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा। सो ये सबसे बड़ी समस्या की बात थी कि हमें उसको ढूंढना पड़ता था, इस तरीके से एक एक ऑप्शन पे जाके देखना पड़ता था। अगर हमें याद नहीं है तो हमें उसको अलग अलग जगह से देखना पड़ता था। मतलब आपको सर्च करने का, फाइंड करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता था। लेकिन टैली प्राइम में आपको ये सबसे अच्छी फीचर्स मिलती है गो टू की, जहाँ से हम किसी भी स्क्रीन में रह के कोई भी रिपोर्ट हम डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, डायरेक्ट हम उस रिपोर्ट तक, उस विंडो तक पहुंच सकते हैं। उस रिपोर्ट को हम गेटवे ऑफ टैली की विंडो से कह लें, या फिर हम किसी भी स्क्रीन में अगर हम वाउचर एंट्री करें और हमें वहाँ से प्रॉफिट लॉस की विंडो शो करना है, डे बुक देखना है हमें, सो हम डायरेक्ट वहाँ से गो टू को पर जा करके, या उसका शॉर्टकट है Alt+G,
तो जिसके जरिए हम वहाँ से जाकर के किसी भी रिपोर्ट को हम डायरेक्ट सर्च करके वहाँ पर जा सकते हैं, हमारा काम होकर जाएगा। हम जैसे वहाँ से वापस आएंगे तो हम अपने उसी स्क्रीन पर पहुँचे जिस स्क्रीन में हम थे। सो ये आपको GoTo की फीचर्स बहुत ही अच्छी फीचर्स मिलती है, जहाँ पर एक ही विंडो में रहकर आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी रिपोर्ट देख सकते हैं, किसी विंडो में जाके कुछ नया काम कर सकते हैं आप, राइट। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें आपको एक और सबसे अच्छी बात ये मिलती है कि टैली प्राइम में, जो कि टैली ERP9 इसके पहले किसी भी वर्जन में नहीं मिलते थे, ई इनवाइसिंग की, ये जो ई इनवाइसिंग की आपको फीचर्स मिलती है दोस्तों। सो ये आपको इतनी अच्छी फीचर्स मिलती है कि आप डायरेक्ट ई इनवाइसिंग का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस, मतलब हम डायरेक्ट मतलब ऑनलाइन इनवाइस जनरेट कर सकते हैं टैली प्राइम में, जबकि हमें ये फीचर्स अदर किसी टैली के किसी वर्जन में नहीं मिलती थी। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम कहें, अगला पॉइंट अगर हमारा है तो रिपोर्टिंग का, अगर हम रिपोर्टिंग की बात करें दोस्तों, सो टैली प्राइम में आपको इतना बेहतरीन रिपोर्टिंग के लिए ऑप्शंस दिया है, मतलब पूरा श्रेणीबद्ध तरीके से दिया है। हमें पहले किसी भी रिपोर्ट देखना, पहले उसकी मेन समरी दिखती है, हमें हम समरी पर इंटर करके देख सकते हैं किसी भी समरी, अगर डिटेल चाहिए तो उसी पर इंटर करके हम उसकी डिटेल भी देख सकते हैं। मतलब एक एक चीज़ों की समराइज इतनी अच्छी रिपोर्टिंग दिया गया है, जहां से हमारा बहुत सारा हम टाइम अपना बचत कर सकते हैं, टाइम की बचत कर सकते हैं। सो दोस्तों इस तरीके से आपने भी देखा कि आपको टैली ERP9 और टैली प्राइम में क्या क्या डिफरेंस है। और दोस्तों अगर आपके मन में ये डाउट है कि अगर आपने टैली प्राइम ERP9 में काम किया है, उसके बाद क्या आप टैली प्राइम में काम कर सकते हो, तो बिल्कुल बेशक आप सारा काम कर सकते हैं। टैली प्राइम में आपको कुछ शॉर्टकट्स भी इतने इजीली मिल गए हैं कि आप डायरेक्टली शॉर्टकट प्रेस करके, या फिर आपको माउस का यूज़ करना है, तो जैसे टैली के जब पुराने वर्जन तो उसमें माउस का यूज़ हम इजीली नहीं कर पाते थे, सो यहाँ पर हम डायरेक्ट माउस का भी यूज़ करके काम कर सकते हैं और कीबोर्ड से तो जाना करते हैं। सो दोस्तों बिल्कुल आप बने रहेगा, ये आपको हमने बताया भी कि टैली ERP9 और टैली प्राइम में क्या डिफरेंस है और उसमें क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। सो दोस्तों बने रहेगा, अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि हमें टैली प्राइम ही क्यों करना चाहिए। ओके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।